दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया की कई देश युद्ध में भिड़े हुए हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट का हब बनता जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले महीने में आर्मेनिया और दक्षिण अमेरिका के एक देश गुयाना को कई डिफेंस इक्विपमेंट और पावरफुल हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। और हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि भारत के साथ अफ्रीका का एक और देश इजिप्ट डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए जुड़ने जा रहा है, जो कि भारत की मोस्ट पावरफुल आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को खरीदने वाला है, जो कि अभी तक रूस और यूक्रेन के साथ इजरायल हमास के बीच ही युद्ध चल रहा था, लेकिन ईरान के द्वारा इजरायल पर हमले किए जाने के बाद अब इजरायल और ईरान के बीच एक और युद्ध शुरू हो चुका है, जो कि दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है। वहीं बाकी के देश अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने में जुटे हुए हैं, और इस समय देखा जाए तो रूस खुद युद्ध में लिपटा हुआ है, जिससे रूस दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो देश अभी तक डिफेंस हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे, अब वह तेजी के साथ भारत की ओर मुड़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी क्राइसिस की ओर जा रही है, वहीं भारत को दूसरे देशों के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत ऐसे समय पर अपने डिफेंस एक्सपर्ट को बढ़ा रहा है जिस समय दुनिया की कई देश एक्सपोर्ट मार्केट में पीछे हटते जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत जैसे जैसे डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहा है, वैसे दुनिया के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों की सप्लाई के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पर एक के बाद एक युद्ध कई देशों के बीच में शुरू होता जा रहा है। ऐसे में सभी देश अपनी डिफेंस सुरक्षा को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि और डिफेंस सिक्योरिटी के मामले में किसी भी देश से पीछे ना रहे। और इसी बीच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भारत के होने का फायदा अब भारत को मिलना शुरू हो गया है, और भारत में डेवलप किया गया आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि आर्मेनिया के बाद अब अफ्रीका का इजिप्ट देश इसे खरीदने वाला दूसरा कस्टमर बनने जा रहा है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत इजिप्ट को सस्ते दामों में आकाश डिफेंस सिस्टम मिसाइल ऑफर कर रहा है। वैसे भी देखा जाए तो अफ्रीकी देश ज्यादातर रूस और जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों से ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते थे, लेकिन भारत ने इसके पहले कई अफ्रीकी देशों को भारत में डेवलप किए गए अर्जुन टैंक की सप्लाई कर चुका है, जिससे अफ्रीकी देशों को भी भारत द्वारा डेवलप किए गए डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और ताकत पर भी पूरा यकीन हो चुका है। और यही आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसे DRDO के द्वारा साल 2020 में डेवलप किया गया था, और इसे फिलहाल अब तक या साल 2024 तक इसे काफी ज्यादा मॉडिफाई और एडवांस बना दिया गया है, जिससे इसकी टारगेट फायरिंग कैपेसिटी और सटीकता निशान पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और भारत के DRDO के द्वारा डेवलप किया गया यह डिफेंस मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर की दायरे में किसी भी फाइटर जेट, घातक ड्रस क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में मार गिरा सकता है। और आपको बता दें कि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंडियन एयर फोर्स इस्तेमाल कर रही है, और इससे पहले आर्मेनिया को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। भारत और आर्मेनिया ने पिछले कुछ साल में रक्षा सहयोग को कई गुना बढ़ाया है। इसके तहत आर्मेनिया ने भारत के कई हथियारों की खरीद की है। इनमें स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कल्याणी फोर्ज का 155 मिमी तोप, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। अब इन हथियारों की आर्मेनिया को डिलीवरी भी शुरू हो गई है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान की बढ़ती धमकियों को देखते हुए भारत और आर्मेनिया ने इन हथियारों की डिलीवरी के लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मेनिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त कार्य समूह हेल्कन ने आर्मेनिया को रणनीतिक कार्गो निर्यात के लिए एक नया हवाई गलियारा स्थापित किया है। रणनीतिक एयर कार्गो निर्यात को संभालने के बिजनेस में उतरकर हेल्कन का लक्ष्य खुद को भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। यह साझेदारी कंटेनर कार्गो परिवहन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दक्षता के साथ साथ एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी में HAL की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती है। आर्मेनिया यूरोप और एशिया के बीच एक रणनीतिक जगह पर स्थित होने के कारण भारतीय निर्यात के लिए एक आकर्षक बाजार हो सकता है। इससे आर्मेनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था और यूरोपीय बाजारों तक पहुंच स्थापित करके भारत भी लाभ कमा सकता है। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत एकदम नया है। वह स्वावलंबी होने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने सभी क्षेत्रों में पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है।
आज इस कड़ी में हम रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे। भारत दुनिया के उन मुल्कों की जमात में शामिल है जो रक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर रहे हैं। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने एक ऊंचाई हासिल की है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत इस दिशा में एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। ऐसे में यह जानते हैं कि मोदी सरकार की वेपन डिप्लोमेसी क्या है, भारत किन मुल्कों को अपने हथियार बेच रहा है, हथियार निर्यात के क्षेत्र में दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021 में भारत हथियार निर्यात के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। यह हम नहीं बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट कह रही है। यानी हथियार निर्यात के क्षेत्र में भी भारत का दबदबा बढ़ा है। अब भारत हथियारों को खरीदता ही नहीं है बल्कि वह स्वदेशी हथियारों को दूसरे मुल्कों में बेच भी रहा है। 2012 से 16 से 2017 से 21 के बीच वैश्विक हथियारों के व्यापार में देश की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। हालांकि यह वैश्विक व्यापार के महज 0.2% है, लेकिन शीर्ष 25 निर्यातक देशों में भारत 24वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। भारत ने हाल में ही कई मुल्कों के साथ रक्षा सौदे पर दस्तखत किए हैं। इनमें फिलीपींस, वियतनाम और आर्मीनिया का नाम शामिल है। भारत ने आर्मीनिया से 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। इस करार के तहत भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद देगा। भारत ने फिलीपींस के साथ $37.4 करोड़ के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। इसी तरह से भारत की वियतनाम के साथ भी रक्षा सौदे पर वार्ता चल रही है। इसके तहत भारत वियतनाम को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल देगा। इन सभी देशों की भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भी कर रहा है। इसके अलावा अर्जेंटीना और मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ वार्ता कर रहे हैं। इनके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। भारत से जो देश बड़ी तादाद में हथियार निर्यात कर रहे हैं, उनमें म्यांमार, श्रीलंका और मॉरीशस प्रमुख हैं। इस मामले में म्यांमार काफी खास है। चीन और रूस के बाद भारत को तीसरा सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता है। म्यांमार के कुल रक्षा उपकरणों के आयात का 17% हिस्सेदारी भारत की है। श्रीलंका और आर्मेनिया भारत के हथियारों के बड़े निर्यातक देश है। दोनों मुल्कों से भारत का रक्षा निर्यात का 25% और 11% हिस्सा है। भारत तेजी से अपनी हथियार उद्योग को विकसित कर रहा है। इसके लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर वह क्षेत्र होता है जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के हथियारों के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित करती हैं। इनमें सार्वजनिक निकाय, प्राइवेट सेक्टर और MSAE कंपनियां शामिल होती हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफलें बनाने की योजना है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय